बहुत लाइट से स्पाइसेस के साथ मटन बनाना है। ज़ाहिर है बीफ बनाया, अब मटन भी बनाना ज़रूरी है। तो मटन की जो होगा वो हमारे साथ के कट्स जो होंगे वो बहुत स्मॉल क्यूब कट होंगे। ऑलराइट, सो जी हमने क्या करना है कि आपने 500 ग्राम मटन का गोश्त ले लेना है। मटन के गोश्त के अंदर आपने क्या करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। ऑलराइट, ठीक है जी। हल्दी पाउडर के साथ साथ आपने क्या ऐड करना है, घी, देसी घी। ये देसी घी, राइट, देसी घी ऐड करना है। आपने नमक ऐड करना है इसके अंदर साथ में, और आपने ऐड करना है होगा मिर्च का पेस्ट, यानी कि हरी मिर्च का पेस्ट। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं और आप वैसे भी नॉर्मल ऐड कर सकते हैं। आप कूट के भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको ग्राइंडेड और मिल भी जाती है। खैर अब तो इट इज बेटर कि आप खुद कर लें। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना है हाथों का, ओके, और आपने अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेना है। ठीक है, मीनवाइल हमारा पॉट रेडी है और हमने उसको चूल्हे पे रख लेना है गरम करने के लिए। हमने क्या करना है अब नेक्स्ट स्टेप, अच्छा इसके अंदर हमने बहुत सारी स्पाइसेस ऐड नहीं किया, आपने देखा सिंपल मैंने सिर्फ हल्दी पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है। ठीक है, अच्छा इसे बनाएंगे हम घी में या कुकिंग ऑयल में? हम घी में बनाएंगे। आपकी मर्जी है, आप कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, आप बटर यूज़ कर लें या घी यूज़ कर लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास है, हमें घी। चलो ओके, ठीक है, ठीक है। ये हमने डाल लिए 3-4 टेबल स्पून हमने डाले हैं, बट आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से और आपकी ऑयल कैपेसिटी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। चलें, अच्छा हमने क्या करना है, मुझे आप स्पून यहाँ से देंगी प्लीज़, ये रहा। ओके, थैंक यू। और गोश्त के साथ ये भी, जब भी आप गोश्त बना रहे हैं, खा रहे हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि अच्छे से डाइजेशन आपकी रहे। चलें जी, चॉप्ड अनियन हमने एक मीडियम साइज़ आप ऐड कर लें। 500 ग्राम अगर मीट है तो आपने मीडियम साइज़ की अनियन आपने चॉप कर ली। ठीक है, साथ साथ जैसे ही ये थोड़ी सी अच्छे से अपना कलर पिंकिश पे लेकर आएगी, पिंक कलर करेगी, तो फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे मीट। सही है, चलो ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसके अंदर आप टमाटर डालेंगे, और 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, बहुत बड़ी साइज़ के ना हो, आप छोटे साइज़ के 2 टमाटर कट करके वो आप ऐड करेंगे। लेमन आपने ऐड करना है, उसका लेमन जूस भी आपने ऐड करना है। साथ साथ जिंजर आप लास्ट में गार्निश के लिए ऐड करेंगे। अब बात करते हैं हम मसालों की। मसाला इसके अंदर क्या क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो साबुत मसाला जाएगा। ठीक है, अगर किसी के घरों में साबुत मसाला नहीं खाया जाता, वो बार बार मुँह में आता है, तो आप उसे पीस भी लें। गरम मसाला होगा जिसमें आपका बादियान का एक फूल होता है, वो आपने ऐड करना है। साथ साथ यहाँ पे हमारे पास प्याज रेडी हो गई है। अब हमने इस में ऐड करना होगा मटन। लुक एट दिस, चलो बहुत क्विक है। मैंने इसमें भी पपाया 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया था। उसका रीज़न ये है टेंडर करने के लिए, ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि आपको पता है जब गोश्त का की काम चल रहा होता है, गोश्त बन रहा होता है, तो इसके बाद बहुत ज़बरदस्त सी ज़ोरदार वाली भूख लगती है और चाहते हैं कि जल्दी से कुछ भी रेडी हो जाए। गोश्त जो है वो पानी छोड़ेगा, तो हमने क्या करना है, उसके अंदर ही ऐड कर देना है या तो दही या फिर टमाटर। मैं दही ऐड कर रही हूँ या टमाटर ऐड कर रही हूँ, ये मेरी चॉइस होगी। आपकी क्या चॉइस है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास इस वक्त मौजूद है टमाटर। ठीक है, इसको भी आपने चॉप कर लेना है या आपने पीसेस बड़े बड़े ऐड करने हैं, ये आपकी चॉइस है कि इसका जो छिलका है ग्राइंड करके प्यूरी फॉर्म में डालना प्यूरी फॉर्म में नहीं, ये खड़े मसाले का गोश्त है, तो आप इसमें सारी चीज़ें ऐसी साबुत साबुत सी रहेंगी। ठीक है, ठीक ठीक, प्यूरी ऐड नहीं करनी है आपने इसमें। आपने देखा कि मैंने प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, बस नॉर्मल पिंक किया है, और इसका जो फ्लेवर है वो इसी तरह से खड़े मसाले के साथ आएगा फ्लेवर। ठीक है, और अब स्वीट में क्या है आप मुझे बताएंगी? अच्छा ओके, हमने बनाया था शीर खुरमा कैरमल, और अब हम बनाने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी फ़िरनी। ठीक है, ज़ाफ़रानी फ़िरनी। खीर और फिरनी में आपको पता है क्या डिफरेंस होता है? खीर और फिरनी में क्या फ़र्क होता है? आई थिंक इट्स मोर रनी। यस, ऐसा ही है, वो थोड़ी सी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम इसको थोड़ा सा और रिच फ्लेवर देंगे, उसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। और जो टेट्रा पैक आपके पास क्रीम आती है, या फिर घरों में जो एक खुला दूध आता है, उसके ऊपर जो मलाई आती है वो आप बना के सेव करके रख लिया करें हटा के, और आप वो इसी तरह से डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक रिच फ्लेवर आता है। साथ साथ हमने क्या करना है, 1 लीटर मिल्क ऐड करना है। ठीक है, जब तक यहाँ पे जो
हमारे पास गोश्त है वो पक रहा है, वो टेंडर हो रहा है। साथ साथ हमने यहाँ पे 1 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। अच्छा जी, फिरनी बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने या तो चावल को सोख करके सही है, और इसे जो है वो पीस लेना है, ठीक है। ठीक है। खीर के अंदर साबुत चावल का जो एक दाना होता है वो फील होता है, फिरनी में नहीं होता फील, सही, क्योंकि वो रनी होती है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, मैंने सोख करके यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रख दिया। आप इसे तोड़ लें, ठीक है, या ब्लेंडर में से अच्छा सा एक चला लें तो ताकि ये अच्छे से टूट जाए। या फिर आपके पास कच्चा चावल जो है वो आपने क्या है उसे ब्लेंडर में अच्छे से घुमा लेना है और वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, पाउडर में बन जाएगा। ठीक है। तो टाइम कम होने की वजह से हम पाउडर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ये चावल वाले ऑप्शन को हम बाद के लिए रखेंगे। तो ये आपकी हेल्प के लिए फॉर मतलब एज एन एग्जांपल ये यहाँ पर ज़रूर मौजूद है, बट हमें क्विकली इसे गलाना है, जल्दी बनाना है, तो हम पाउडर चावल का इस्तेमाल करें। चलें, अब हमने क्या किया है कि जो आपको मार्केट में देखा है, जो आपको पैकेट्स मिलते हैं जो फिरनी के खीर मिक्स के, वो इसी तरह से बनते हैं। कुछ भी नहीं करना, आप ये पैकेट्स बना के आप ये इसी तरह से मिक्सचर बना के जार में रख दें। कोई भी मेहमान आता है, आपने रैंडमली इसे बनाना है और कोई ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। किस तरह से बनाना है, आपने चीनी 1 kg के अंदर आपने 1 कप ऐड कर लिया, बहुत बड़ा नहीं, जो नॉर्मल साइज़ का कप होता है वो आपने ऐड कर लिया। उसे भी दरदरा सा पीस लें। उसके साथ साथ आपने इसके अंदर किशमिश, जितने भी आप आलमंड्स या नट्स आप ऐड करना चाहते हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर दिए। और साथ साथ जो है वो चावल के जो दाने हैं वो आपने इसी के अंदर दरदरा सा पीस लिया। लेकिन कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि बॉयल होते हुए जो उबलता हुआ दूध है उसमें ऐड नहीं करना। आपने क्या करना है, थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी आपके सामने ही ऐड किया है, तो ये अभी इतना गर्म नहीं हुआ है, तो आपने क्या करना है, कुछ दूध जो है वो ठंडे दूध में इसे मिक्स कर लेना है और फिर बाद में मिल्क के अंदर इसे ऐड करना है। लेकिन मेक श्योर क्योंकि इसमें वो पाउडर चावल मौजूद है, उस वजह से भी गुठलियाँ बन जाएंगी, बिल्कुल लम्स बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। सही है। अब आपने इस तरह से ये देखें एक मिक्स कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, ठीक है, और साथ साथ चम्मच को रोकना नहीं है, चलाते रहना है, बिल्कुल। तो अगर आप थोड़ी हेल्प करेंगे तो आप ये चम्मच चलाइए। इसके अंदर अब हमने ऐड करना है ज़ाफ़रान, ये अच्छी क्वांटिटी में जाएगा। ओह वाह, ठीक है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आती है, जैसे ये डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसका चम्मच चलाते रहना है, फिरनी के लिए ऐसे चलाते रहना है, आपने बिल्कुल कहीं नहीं मुड़ना, ना हिलना है। ऑल राइट, इसके लिए आपको किचन में एक हेल्पर चाहिए अगर आप शेफ की तरह 2 रेसिपीज बना रही हैं। बिल्कुल ऐसा तो आपके घर का जो भी छोटा है उसे अपने साथ रख लें आप। चलें जी, हमने इसके अंदर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, साथ साथ साबुत लाल मिर्च भी मैं ऐड करूँगी। ठीक है, सॉरी, चल, साबुत लाल मिर्च आ गई है। अच्छा, इसमें ज़ाफ़रान इतना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, साबुत लाल मिर्च के बाद हम क्या डालेंगे गोश्त में? हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला, साबुत मेंशन है रेसिपी कार्ड में। मेरे घर में या हमारे पास साबुत गरम मसाला नहीं पसंद किया जाता, तो मैंने मिक्स मसाला भी ऐड कर लिया, यानी कि पिसा हुआ भी और थोड़ा सा साबुत भी ऐड कर दिया। अच्छा, साबुत इंग्रेडिएंट्स आपने डाला है सूखा धनिया यहाँ पर और जीरा, ठीक है। और बाकी गरम मसाला, आप गरम मसाला मिक्स भी डाला? बिल्कुल, वो गरम मसाला मैंने पीस के ऐड करूँगी अभी आपके सामने, वरना आप सारी चीज़ें साबुत भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सही, चलें। वैसे आपको कौन सा मतलब ईद उल अज़हा के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या ज़्यादा पसंद है बनाना? यानी जब हम गोश्त करें तो आप मटन कहेंगी या आप बीफ करेंगी? मटन में भी कुछ लोगों को दुम्बे का गोश्त बहुत पसंद होता है, खास करके जो बारबेक्यू लोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी प्रेफरेंस क्या है वैसे? अच्छा, मेरी अपनी प्रेफरेंस जो है वो इतनी ऐसा कोई ख़ास नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि घर वालों की फरमाइशी प्रोग्राम ज़रा ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो आपकी पसंद कोई भी हो, बनाना आपने अपने घर वालों की पसंद से ही है। सही है। तो मुझे लगता है कि मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है, उसके मैरिनेट कर दो और उसके बाद जो बाकी का काम होता है वो मर्द हजरात पूरे कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए पसंद है वो भी। हाँ, क्योंकि वरना तो मेरे ख्याल में एक शेफ़ जो है वो कहीं भी जा रहा होता है, हर कोई उससे खाने के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर से हर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखवा रहा होता है, वैसे शेफ से कोई ना कोई खाने की हेल्प ले रहा होता है। चलें जी, अब इसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड करना है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है रेसिपी। अच्छा, इसके भी लम्स नहीं हैं बिल्कुल? कैसे पता चलेगा कि हमारी ये फिरनी तैयार हो गई है? क्या जब हम ये दूध के उबलने का वेट करें? ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है।
फिर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये रेडी हो गई है। ओके चलें यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डन। गोश्त की शक्ल से भी लग रहा है कि अब तकरीबन बन चुका है। बन चुका है। अब अच्छा, इस इसको आप स्टेज सर्व पे- कैसे करना पसंद करेंगे? अच्छा, ये अमूमन ये सर्व होता है, आपने रोटी लिया और रोटी लेने के बाद उसके ऊपर आपने गोश्त रखा और ये सर्व की जाती है। अच्छा, रोटी के ऊपर रख कर खाया रोटी जाए, के ऊपर ठीक है। खाया जाता है। तो हम भी आज इसको इसी तरह से थोड़ा सर्व करके दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपने अब साबुत हरी मिर्चें इसमें डाली हैं ठीक है, और साबुत लाल मिर्चों के बाद चलो साबुत हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ साथ हमने क्या ऐड करना है, जिंजर एंड लेमन। तो आपकी घर पे भी ईद ऐसे ही गुजरती है या आज आप किचन स्टेशन के लिए इतनी रेडी हैं? वैसे देखें, ईद वाले दिन, बिल्कुल ईद वाले ऐसा ही है। ईद वाले दिन होता है कि सबने ना, मेहमानों ने आना होता है, गेस्ट ने आना होता है, तो आपको तैयार तो होना ही होता है सादिया। आप बिल्कुल, आप फिर उसके बाद आप कुछ चीज़ें प्रैप करके रख ज़रूर सकते हैं, लेकिन ईद वाले दिन उस जो हमारे एक रिवायती और बहुत कंफर्ट जोन वाला चीज़ें होती हैं वो नहीं कर सकते। राइट ठीक है, राइट। already मर्द ये done हजरात हो तो चुका है। मैंने नोटिस किया है कि ईद उल अज़हा पर मर्द हजरात तो पहले तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनको कसाई मिल जाए। कसाई ढूंढना एक मरहला होता है भाई, हम सबको पता है। और बहुत लकी है वो लोग जिनको कुर्बानी पर कसाई टाइम पर आया और आपके घर में आपका जानवर ज़िबा करके और वो चला गया, तो भाई बहुत मुबारक हो। और इस टाइम पर जब हम खाना बना रहे हैं, आप भी अपने घर पर अगर खाना बना रहे हैं, मीनवाइल आप ये रेसिपीज़ देख रहे हैं, तो भाई आप बहुत ही लकी हैं। और अगर आप नहीं हैं तो फिर शाम के किसी पहर आप ये रेसिपी लर्न कर लें जो हमने बनाई है, और जब आपका कसाई आएगा तो आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें, ये हमारी हो गई है रेसिपी डन। और आप देख रही हैं कितने मज़ेदार ये सी- बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत लजीज लग रही और है, आपको ऐसा डिफरेंट टू फील ट्राई लग रही है। कलेजी वाला। हाँ, कलेजी वाला है। अच्छा, वैसे मैं बताऊँ, मेरी इनोवेशन भी थोड़ी सी जाग रही है। आई एम नॉट एज एन एक्सपर्ट एज शेफ इज, लेकिन मैं अगर होती तो मैं इसको थोड़ा फ्राई करती। फ्राई कर सकती थी, बिल्कुल ना? हम कर सकते थे फ्राई। इसी रोटी को थोड़ा सा फ्राई करती, तो ताकि अगर आपने खाना ही है पूरा वेट गेन करना है तो अच्छे से वेट गेन कीजिए, उसके बाद बहुत सारा जिम कीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में ईदों वगैरह पर इस चीज़ का ख्याल, ये कि अपनी सेहत का ख्याल ज़रूरी है, लेकिन एंजॉय करना चाहिए फूड को। ईद तो ईद है ना फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। सो जी, ये हो गई हमारे पास वाह ready। वाह 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 वाह। अब आते हैं हमारे पास डेजर्ट की। अच्छा साथ जी, में ये हमारा हो गया है। ये वाली डिश मैं रिमूव कर रही हूँ। मीनवाइल अगर हम इस डिश को यहाँ रख दें ताकि हमारा खाना। अच्छा, हमने यहाँ पे क्रीम भी ऐड की है 2 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा शेफ, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी खास करके बड़ी ईद पर ये होता है कि हम जो भी कोई खाना बना रहे होते हैं उसके बाद बर्तनों में चिकनाई, क्योंकि निहारी हो गई, पाए हो गए, यू जस्ट नेम इट, हर खाना हमें जो है वो कुर्बानी के गोश्त से बनाना होता है, और फिर आपके बर्तनों से वो चिकनाई जाती नहीं है। आप जितना भी उसे धो लें और अगर वो चली जाए तो उसमें से स्मेल नहीं जाती, फिर आप उसमें कुछ और खाना नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए विम विद द पावर ऑफ लाइम एंड विनेगर आप इस्तेमाल करें। विम लिक्विड सोप, जो कि ना सिर्फ आपके बर्तनों को बिल्कुल चमका देगा, साफ कर देगा, उनमें से गोश्त की स्मेल नहीं आएगा, उन्हें एक फ्रेशनेस भी दे देगा। और तरह तरह के खाने बन रहे होते हैं, इसलिए ज़रूर मेक श्योर करें कि अगर तो आप चाहते हैं कि आप अपने बर्तनों को एज इट इज़ जो खाना चाहते हैं, एक आपने उतारा और दूसरा बनाए, तो वॉश कीजिए उसको विम सोप में विद द पावर ऑफ लाइम एंड विनेगर। क्या बात है सादिया। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इतना ज़्यादा खाना पकता है और इतना ज़्यादा वो मैस हो जाता है किचन स्पेशली, और हमारी जो और क्रॉकरी है, इतना टाइम नहीं होता कि आप बर्तनों को रगड़े, सो इट्स अ क्विक वॉश। चलें, ये ऑलमोस्ट सादिया, ये तकरीबन थोड़ा सा Ready हो इसको और गया? चाहिए टाइम। Okay. ये जैसे ही रेडी होता है थोड़ी सी इसने थोड़ी सी इसमें कसर बाकी रहेगी, हल्का सा थिकन होगी ये। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ईद हो आपको तैयार ज़रूर होना चाहिए। आप किचन में अपना सारा वक्त गुजार देते हैं, वो एक ज़रूर वजह है, लेकिन तैयार हों, सुबह उठें, सबको ईद मुबारक बोलें, जिसको कॉल करना है कॉल करें, फ़ोन अपना किचन में बिज़ी रहें और खाने भी बनाएं, सबको विश भी करें, ख़ुद भी तैयार हों, अच्छी दिखें, क्योंकि ईद सिर्फ किचन में होने का नाम नहीं है। ईद में आपने जो तैयारी ड्यू है वो भी ज़रूर करनी है। अपना भी ख्याल रखें, मेक श्योर करें जहां आप अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं वहां दूसरों को भी अपने साथ ज़रूर शामिल करें। जिनसे नाराज़ हैं उनको कॉल करें, उनको मनाएं और बोलें भाई हमारे घर में ये बना है, आ जाएं मिल के खाते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत मैसेज है सादिया। और ऐसा ही होना चाहिए हमेशा, जब भी आप खाना बना रहे होते हैं तो
मेहमान जो होता है हमेशा याद रखिएगा कि वो अपना नसीब खुद लेकर आता है, यानी कि अपना रिस्क वो है खुद लेकर आता है। तो कभी भी ये सोचा भी ना करें कि जी उसकी वजह से जो है वो खाना घर में कम पड़ जाएगा, या जो खाना बन चुका है अगर कोई भी मेहमान आ गया और वो खाने की टेबल पे बैठ गया तो खाना जो है वो हमारी क्वांटिटी कम रह जाएगी। आपको याद होगा शेफ, अब तो नहीं, सबकी बिजी लाइफ्स हो गए, हर कोई अपनी फैमिली के हिसाब से बनाता है और उतना बनाता है कि वो खा ले, एंड पीपल डोंट वांट टू कीप इन द फ्रिजेस। लेकिन इससे पहले जब हम छोटे होते थे तो हर कोई 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लेता था, ऐसा था, और थोड़ा सा खाना ज़्यादा बनाया जाता था। उसकी वजह भी यही होती थी कि ख़ास करके जो अम्मा होती हैं वो ये कहती हैं, और मेरे वालिद भी ये कहते थे कि थोड़ा सा ज़्यादा कोई मेहमान ही आ जाता है, 1 रोटी ज़्यादा बना लें। सो ये ईद के तो खैर मौके ऐसे होते हैं कि हर कोई थोड़ा ज़्यादा ही बनाता है, आना जाना लगा रहता है। अच्छा चलें जी, ये ज़ाफ़रान हमने अंदर डाल दिया है मज़ीद, राइट, ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा रंग आ जाए, कलर आ जाए, क्योंकि ज़ाफ़रानी फ़िरनी बना रहे हैं तो ज़ाफ़रान का जो कलर है वो अच्छा सा आना चाहिए। और हमने थोड़ा सा इसलिए इसको बचा लिया था क्योंकि जब आप बना रहे होते, पका रहे होते, तो कलर जो है वो थोड़ा मध्यम हो जाता है, थोड़ा डिम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपने क्रीम भी ऐड करनी है, फिर चावल भी ऐड करने होते हैं, फिर दूध का अपना एक सफ़ेद कलर होता है। तो इस वजह से हमने जो है वो थोड़ा सा ज़ाफ़रान का जो एक टेस्ट और कलर है उसको थोड़ा सा रख लिया था। अब इस स्टेज पे हम इस मोमेंट पे बनाने जाएंगे, डिश आउट करेंगे। अब जैसे ही हम डिश आउट करते हैं तो आपने इसके रखना होगा फ्रिज में, और गर्मा गर्म मज़ेदार सी पूरियों के साथ इसे सर्व कीजिए, मज़ेदार तरीके से नाश्ते में सर्व कीजिए। आप लंच में, डिनर में पूरियाँ होनी चाहिए ज़बरदस्ती। तो फुल रिच आपने जो है ना इस ईद को एंजॉय करना है, घी के साथ, फैट के साथ, और गर्मा गर्म पूरियों के साथ। और अब हम इसे करने जा रहे हैं डिश आउट। अमूमन आपने देखा है कि जी जो है वो फिरनी ज़ाहिर बॉल में डिश आउट होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको फ्यूजन दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जी थोड़ा सा इस तरह से सर्व किया जाए। और लुक एट दिस, ये थोड़ा सा और ठंडी हो जाएंगी, तो ये थिकन अप भी हो जाएगी जब ये ठंडी हो जाएगी। हाँ, ये हल्की सी थिक हो जाएगी वैसे। सो ये आप इससे एटलीस्ट खीर और फिरनी में फ़र्क ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये भी है, कई बार हम बहुत सारे अच्छे खाने बनाते हैं लेकिन उनको चूंकि सर्व उसी तरीके से कर रहे होते हैं, नॉर्मल एक टिपिकल, तो खाने वालों को उतना उसकी फील नहीं आती। आजकल ये फील वर्ड जो है बहुत सारी चीज़ों को वैसे तो मेरे ख्याल में आंसर कर देता है, एड्रेस कर देता है। चले नहीं, अच्छा एक चीज़ इसके अंदर आप और फ्यूजन कर सकते हैं। घर में आपको पता है कि बाखर खानी आती है या केक रस आते हैं, तो आपने क्या करना है, जब आप ये बना रहे होंगे तो आपने केक रस जो है वो से अच्छे से मैश कर लेना है, और वो इसके अंदर ड्यूरिंग दिस कुकिंग प्रोसेस आपने वो ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे उसकी एक जो है वो रिचनेस आएगी, उसका एक मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, और साथ साथ जो है हो गई है रेडी। अच्छा, हमने यहाँ से इसको क्लीन करना है, गार्निश करना है हमने। चलो मीनवाइल जब तक के शेफ़ इसको गार्निश कर रही हैं, हमारी ज़ाफ़रानी फिरनी हो गई है तैयार, और साथ ही ये देखें हमारा लेमन जिंजर मटन भी रेडी हो गया है। जैसे शेफ़ कह रही हैं आप इन पूरियाँ भी बना सकते हैं, इनको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही लजीज लग रही है। बाकी हम जब इसे ट्राई करेंगे तो हम आपको बताएंगे। और अब अगर आपने ये रेसिपीज़ ट्राई की हैं तो ज़रूर अपना फ़ीडबैक हमारे साथ शेयर करें। चलें, हियर इज़ ज़ाफ़रानी फिरनी। हाँ, तो ज़ाफ़रानी फिरनी हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी। ऑलराइट, तो जनाब ये रही हमारी ज़ाफ़रानी फिरनी तैयार हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।